Now the drug I am going to discuss is called pioglitazone. Pioglitazone क्या है? फेमस ड्रग है, जॉलिड के नाम से, एक्टोज के नाम से आती है। पायोग्लिटाजोन अपने नाम से आ सकती है, इसका HCl के साथ कम्बिनेशन में आ सकती है। पायोग्लिटाजोन करती क्या है? इट इज यूज्ड इन डायबिटीज, अवेलेबल इन टैबलेट 30 mg, 15 mg, 45 mg। नाउ लेट मी टीच यू व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है? फर्ज करें कि आपके पास ये आपका हो गया पेनक्रियाज, जहां से आप इंसुलिन रिलीज करते हो। ये आपके पास हो गई हैं ब्लड वेसल्स, और ये आपके पास हो गए हैं मसल्स या एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? आप खाना खाते हो, आपके ब्लड में ग्लूकोज आ जाती है। ठीक है, अब ब्लड में ग्लूकोज आ गई है, फौरन से आपका पेनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन, ग्लूकोज को बाइंड करता है और मसल्स में स्टोर कर देता है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब डायबिटीज क्या है? डायबिटीज ये है कि या तो यहाँ से इंसुलिन रिलीज नहीं होती, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, या तो मसल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो काम नहीं करता, ये दूसरी प्रॉब्लम है। अगर आप में फर्स्ट प्रॉब्लम मौजूद है, इट इज डायबिटीज टाइप 1। अगर आप में रिसेप्टर की इशू है, डायबिटीज टाइप 2। पायोग्लिटाजोन इज यूज इन डायबिटीज टाइप 2, जहाँ इंसुलिन नॉर्मल है, मसला आपको हो रहा है जो ग्लूकोज है उसके मसल के स्टोर होने में। तो इसलिए आप फिर इस ड्रग पायोग्लिटाजोन का इस्तेमाल करते हो। मोनोथेरेपी में भी यूज कर सकते हो, या फिर इंसुलिन की कम्बिनेशन के साथ भी यूज कर सकते हो, या इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स, यानी जो आपके पास सल्फोनाइल यूरियाज हैं, जो यहाँ से इंसुलिन को सिक्रीट करवाते हैं, उन ड्रग के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। 15 से 30 mg पर ओरल की टैबलेट लेते हो खाने के साथ, क्योंकि खाना खाओगे तभी तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। आप डोज बढ़ा भी सकते हो, लेकिन याद रहे 45 तक डोज रखें, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाएं। और साथ साथ ALT को मॉनिटर करते रहें, यानी कि लिवर फंक्शन मॉनिटर करते रहें कि कहीं आपके लिवर के ऊपर कोई नुकसानदेह असर तो नहीं पड़ रहा। उसके बाद डोज मॉडिफिकेशन। अगर आप तो पायोग्लिटाजोन का को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स यानी सल्फोनाइल यूरिया के साथ, तो आपने क्या करना है? आपने इस ड्रग की डोज को कम कर देना है। इंसुलिन के साथ दे रहे हो, फिर आपने डोज कम करनी है, 10 से 15-25% कम करनी है। अगर तो कोई ऐसे ड्रग के साथ दे रहे हो जो साइटोक्रोम P450 का इनहिबिटर है, जैसे जेमफाइब्रोजिल है, तब आपने क्या करना है? आपने पायोग्लिटाजोन की डोज को कम कर देना है, वरना पायोग्लिटाजोन की टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये इसका क्लिनिकल यूज था। फार्माकोलॉजी में आपको बता चुका कि क्या करती है। टारगेट सेल जो आपके पास है, टिश्यूज हैं, आपके मसल्स हैं, जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पे फंक्शन लेस हो जाते हैं वो। तो आप इसलिए इस ड्रग का इस्तेमाल करते हो कि ये फौरन से आपके पास ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर दे। इसके अलावा हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि जो आपके लिवर में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर दे, और साथ साथ इंसुलिन की एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। अच्छा, कुछ वार्निंग साइंस हैं, ब्लैक बॉक्स वार्निंग जिनको कहते हैं, यानी आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रॉब्लम करते हैं या उसको बढ़ा देते हैं। तो जिन लोगों को दिल का मसला है वो इस ड्रग को अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस, सोर थ्रोट है, मसल पेन है, वेट गेन हो जाना, टूथ प्रॉब्लम्स होना, ये डिफरेंट साइड इफेक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ड्रग मेनली है वो है पायोग्लिटाजोन, और ये क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है फॉर डायबिटीज टाइप 2 में।